मज़ेदार क्रीमी पास्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले मेरी ये रेसिपी देखनी पड़ेगी और जो एक बार ये क्रीमी पास्ता खाएगा वो बार बार खाने को उसका दिल करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्रीमी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने पास्ता बॉईल करना है और पास्ता बॉईल करने के लिए आपको पता है कि पानी बॉईल करते हैं। पानी में आपने 2 चम्मच ऑयल के डालने हैं या किसी भी घी के या बटर के डाल दें और उसके बाद आपने इसमें नमक डालना है 1 टीस्पून और इसको बॉईल होने देना है और जब बॉईल हो जाएगा तो फिर इसमें हम पास्ता डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आपके लिए मज़ेदार, बहुत ही लजीज किस्म का और ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ क्रीमी पास्ता की। यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहा है और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और पसंद जब आएगी तो आप इसको ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक हमें लाजमी देंगे। और फ़ीडबैक में आपने मुझे सपोर्ट करना है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट करना है। कमेंट करके आपने ये भी बताना है कि आप किस सिटी और किस कंट्री से मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे पास्ता बॉईल होने के लिए सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। आप जब भी पास्ता बॉईल करें सिर्फ 8 मिनट टाइम देखें और 8 मिनट के बाद आप इसको चेक करें। नाइफ़ की मदद से या किसी भी चीज़ से इसको चेक करेंगे, ये हाफ़ कट हो जाएगा। तो ये हमारा पास्ता रेडी हो गया, बॉईल हो गया है। इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने से पहले आप इसका जो वाटर होता है 1 कप वो निकाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी पतीली लेनी है और उसके अंदर आपने डालना है हाफ़ कप ऑयल डालना है आपने। उसको अच्छा सा गर्म करेंगे हम और गर्म करने के बाद पतीली के अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। जो ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने सौते करना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए और इसको अच्छा सा हमने भुनाई सी करनी है ताकि ये अच्छा सा पक जाए। और इसकी जब खुशबू आने लगेगी फिर इसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको अच्छा सा हमने सौते करना है। जब ये सौते हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है चिकन बोनलेस, जो जिनको हमने बारीक क्यूब की शेप में काट लिया है। आपको जो शेप पसंद है आप उसमें कटिंग कर कर इसके अंदर ऐड कर दें। और चिकन को अब हमने जब तक इसको फ्राई करना है, इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये वाइट हो जाएगा, ये अपने ही पानी में इसको पकाएं। इसको 5 मिनट के लिए तो आपने लाजमी 5 से 8 मिनट के लिए तो आपने इसको ज़रूर लहसुन अदरक के साथ आपने इसको पकाना है और इसका कलर चेंज करना है। ये देखें, जब ये वाइट हो जाएगा, इस शेप में आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 लीमुओं का जो रस होता है वो स्क्वीज़ कर लें। अगर आपके पास निकाल कर आपने लीमुओं का रस रखा हुआ है तो वो आप 2 टेबलस्पून भर कर, वरना आपके पास लीमू है तो आपने इसमें 2 लीमू स्क्वीज़ कर देने हैं। उसका रस जो होता है वो स्क्वीज़ कर कर फिर आपने इसको अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। बहुत इंतहाई मज़ेदार और बच्चों का फेवरेट और बड़ों का भी फेवरेट। एक बार जो खाएगा वो बार बार फरमाइश करेगा। तो इसको हम नींबू का रस डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करते हैं। यहाँ पे कलर चिकन का जो है वो देखें चेंज हो गया है। हमने 5 से 8 मिनट इसको पका लिया है और इसके बाद अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करते हैं। 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ी सी और डाल दें, हाफ़ टीस्पून और इसके अंदर ऐड कर दें। और उसके बाद आपने इसमें पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है वो हाफ़ टीस्पून ऐड करनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है ब्लैक पेपर पिसी हुई हाफ़ टीस्पून। और मैंने जिस चम्मच से इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करे थे मैं किए थे वो मैंने उसी से इसको मिक्स कर दिया अच्छे से, ताकि जो स्पाइसेस की क्वांटिटी होती है वो पूरी की पूरी इसके अंदर ऐड हो, क्योंकि स्पून के साथ थोड़ा सा मसाला लग जाता है। तो आपने फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट के लिए आपने इसको मिक्स करना है। फिर जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने 1 कप पास्ता वाटर का इसमें से जब स्टेन करेंगे आपने निकाल लेना है, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि हमारा चिकन जो बोनलेस है वो पकने में थोड़ा सा जो टाइम लगेगा वो इस पास्ता वाटर के अंदर ही, जो जितना भी टाइम लगेगा पानी के अंदर इसमें पक जाएगा हमारा चिकन जो है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और ये देखें पास्ता के वाटर में ही ये इसको साइड पे रखते हैं पकने के लिए, ढक कर रख दें आप। दूसरे आपने चूल्हे पे क्या करना है, एक दोबारा से आपने कढ़ाई लेनी है, कोई पतीली लेनी है और इसमें आपने 2 टेबलस्पून भर कर आपने बटर के ऐड करने हैं और थोड़ा सा 1.5 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऑयल ऐड कर दें, ताकि ये दोनों की, बटर के अंदर आपने हमेशा ऑयल लाजमी ऐड करना है ताकि ये बटर जल ना जाए जल्दी। तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ऑयल। यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है अच्छे से और इसी के अंदर ये जब तक बटर मेल्ट हो रहा है आपने 1 टेबलस्पून भर कर इसमें लहसुन का जो पेस्ट होता है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है।
और इसको अच्छे से मिक्स आपने करना है बटर और ऑयल के अंदर। लहसुन को अच्छे से हमने सौते करना है, इसकी खुशबू को अच्छी आने लगेगी, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और जब मज़े की खुशबू आने लग जाएगी जैसे लहसुन की खुशबू आती है, फिर इसके अंदर हमने ऐड करना है आपने मैदा। और मैदा मैंने यहाँ पे लिया है 5 टेबल स्पून मैदे के भर कर टेबल स्पून, वो मैंने स्टेन कर लिया और वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे मैदे को बटर के अंदर। जो ही हमारी 1 से 2 मिनट के बाद इसकी भुनाई अच्छी सी हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो 1-2 मिनट आपने लाजमी इसकी भुनाई करनी है, इसकी कच्चापन दूर करना है मैदे का। और आपने थोड़ा थोड़ा मैंने 2 कप भरकर इसमें दूध डाले थे, आपने थोड़ा थोड़ा कर दूध इसके अंदर ऐड करना है और इसकी गुठलियों को ख़त्म करना है, कोई लम्स बाकी ना रहे। विस्क की मदद से कर लें, चम्मच की मदद से, आपने बस इसमें गुठलियाँ ना नज़र आए। जो ही 2 कप दूध डाल दिया है और ये इसमें अच्छा सा ये टेक्सचर बन गया है, फिर आपने इसमें 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है और ऑरिगेनो इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून भरकर। मैं हाथ में मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ऑरिगेनो इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून इसमें भरकर ऐड कर दें। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। नमक इसमें 1/2 टीस्पून डालें क्योंकि हमने उसमें भी डाला हुआ है, चिकन में भी डाला हुआ है और बॉईल करते हुए पास्ते में भी डाला है। वहाँ पे क्रीमी सॉस बन रही है, जब तक मैं इसको देख लूँ। यहाँ पे हमारा चिकन ऑलरेडी डन होने वाला है बस, और इसको चेक करते हैं। और यहाँ पे इसका पानी भी खुश्क हो गया है। फिर मैंने यहाँ पे वेजिटेबल कटिंग की हुई थी, यहाँ पे एक बड़ी मीडियम साइज़ की जो मैंने प्याज थी वो बारीक चॉप की हुई है, और एक शिमला मिर्च और एक बड़ा टमाटर, इसको बारीक क्यूब में कटिंग कर आपने टमाटरों के बीज नहीं इसमें ऐड करने, आपने टमाटर बीज साइड पे करके आपने क्यूब की बारीक जितनी जैसी भी शेप आपने इसमें डालनी है कटिंग करके वो इसमें ऐड करें और अच्छे से इसको आपने बस 1 से 2 मिनट इसको पकाना है बस। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाते, इसको बस खड़ा खड़ा हमने रखना है। हर रेसिपी में बताया है कि सब्ज़ी जो वेजिटेबल हम इसमें ऐड करते हैं इनको ज़्यादा नहीं पकाते। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखिए हमारा सॉस, क्रीमी सॉस जो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, मेरे पास कढ़ाई ये सॉस वाली बड़ी थी, मैंने इसी सॉस के अंदर ये वेजिटेबल और चिकन को ऐड कर दिया है। अमूमन पहले चिकन होता है और वेजिटेबल होती हैं, फिर उसके ऊपर सॉस डालते हैं, लेकिन मेरे पास ये सॉस वाली जो कढ़ाई है वो बड़ी है, तो मैंने इसके अंदर चिकन को ऐड कर दिया है। फिर पास्ता बॉयल जो किया हुआ था वो इसके अंदर ऐड करना है आपने, और अच्छे से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और हाफ कर आप इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे ना, तो फिर अच्छा सा ये चिकन और वेजिटेबल पास्ते में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और बराबर की मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, फास्ट स्पीड में आपको दिखा रही हूँ। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाए तो मैंने थोड़ा सा जो क्रीमी सॉस, ये जो इसकी सॉस थी वो निकाल ली थी, और जब इसको थोड़ा सा निकाल कर जब थोड़ी सा टाइम हो जाता है ना, तो वो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है सॉस, तो मैं इसको स्पून की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये अच्छा सा नज़र आए। गार्लिक सॉस इसमें थोड़ी सी ऐड करते हैं और इसको डेकोरेट करते हैं, ज़बरदस्त किस्म का लुक भी अच्छी आएगी। आपने मोज़रेला चीज़ लेनी है, उसको ग्रेट करें, इसके ऊपर आपने इसमें ऐड करनी है। सब उससे पहले, चीज़ से पहले आपने इसमें क्रीम आपने 3-4 टेबलस्पून भरकर, ये टेट्रा पैक क्रीम है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है, और उसके बाद आपने मोज़रेला चीज़ के ऐड करना है और इसको हमने दम पर रख देना है। और दम पर आपने 5 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए, जितना आपको लगे कि ये अच्छा सा इसमें से जो स्टीम है निकलने लगी है, अच्छा सा दम लग गया है, फिर आपने इसको ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे दम लगा लिया था इसको, और हमारा ज़बरदस्त क्रीमी सॉस, वाइट सॉस पास्ता रेडी है, मज़ेदार, डिलीशियस, सबका, बच्चों का बड़ों का फेवरेट है। इसको ट्राई करेंगे ना आपको, और एक बार आप इसको मेरी रेसिपी से ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त इसको मैंने दम भी लगा दिया है, और यहाँ पे स्टीम देखें ज़बरदस्त किस्म की है, और चीज़ से, क्रीम से मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। और आपने इसको ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक देना है, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। जब तक इस रेसिपी को ढेर सारा प्यार दें। अल्लाह हाफ़िज़।